Hello everyone. Today we are going to discuss about the working principle of inverter. Here is the general diagram of inverter. Here a brief explanation of how an inverter works, including its component, working principle, advantages and disadvantages and applications. So this is a general diagram of inverter. Everyone is aware about it. Okay. So going to the next slides, components and working principle. Do you know that how it work? The first of all, we are need the first component is DC source. Provide direct current DC electricity, usually from battery or solar panels. DC source means that जो डीसी सोर्स होता है वो हमें डायरेक्टली करंट प्रोवाइड करता है while using the solar panels or batteries. Oscillators, what is it? Converts the DC into AC signal at the desired frequency. The components create a high frequency alternating signal. कहने का मतलब है कि ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर होता है डीसी को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है विद द एक प्रिसाइज और एक डिजायर फ्रीक्वेंसी पे. द कंपोनेंट क्रिएट ए हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, क्रिएट करता है अल्टरनेटिंग सिग्नल पे. ट्रांसफार्मर, आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट हाउ इट वर्क. ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट इट एडजस्ट द वोल्टेज लेवल ऑफ एसी सिग्नल्स. इट स्टेप अप, इंक्रीज और डिक्रीजेस. मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर वी आर यूजिंग हियर. First one is step up and second one is step down. Step one is means that it will be increase the voltages, and step down it means that it will decrease the voltage levels. Okay, that is nothing but filter is why we are using the filters here. Here we are using the filters. It will smooth the AC signal, approximate a pure sine wave, and reducing the noise and improving the efficiency. मतलब यहाँ पे जो फिल्टर यूज करने का मतलब होता है कि एसी सिग्नल को अप्रोक्सीमेटली प्योर साइन वेव में कन्वर्ट करता है, स्मूथ करता है, रिड्यूसिंग द नॉइस एंड डिस्टॉर्शंस को ये कम करता है और इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है. कंट्रोल सर्किट मैनेज द स्विचिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑसिलेटर एंड अदर कंपोनेंट्स टू मेंटेन द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. कंट्रोल सर्किट कहने का मतलब है कि मैनेज द स्विचिंग एंड ऑपरेशंस, मतलब कि स्विचिंग परफॉर्मेंस को ये ऑपरेट करता है of oscillators and other component maintaining the consistent of performance. Okay, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं. इसमें क्या जनरल डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि इन्वर्टर कैसे वर्क करता है. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इनपुट सिग्नल हम माइक्रोग्रिड से देते हैं, माइक्रोग्रिड को सबको पता होगा कि माइक्रोग्रिड कैसे वर्क करता है. ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस पे बना दूंगा माइक्रोग्रिड पे. तो जब इनपुट सिग्नल जीरो क्रॉस डिटेक्टर को प्रोवाइड की जाती है, देन आफ्टर स्विचिंग लॉजिक कंट्रोलर SLSC यूज कर देते हैं. और उसके बाद डीसी पावर सोर्स आपको यहाँ पे जनरल डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, डीसी पावर सोर्स यूज किया गया है. देन आफ्टर वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेटर का काम ही होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना. ठीक है, और एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में इलेक्ट्रॉनिक्स एरे स्विच यूज की जाती है, और LC लोअर पास फिल्टर यूज किया गया है, और पावर ट्रांसफर जो कि मैंने आपको बताया, और LC लो पास फिल्टर, और फाइनली वी आर गेटिंग द एसी पावर वोल्टेज फॉर द माइक्रो ग्रिड. ठीक है, तो ये जनरल डायग्राम है, इस पे ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं. कंपोनेंट मैंने आपको डिस्कस किया है, वही सब कुछ है. ठीक है, और तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं. इफिशियंसी लॉसेस की अगर हम बात करते हैं, इफिशियंसी लॉसेस क्या है. ओके, तो यहाँ पे एडवांटेज आपको दिख रहा होगा कि एडवांटेज क्या है. द फ्लेक्सिबिलिटीज अलाउ यूज ऑफ डीसी सोर्सेज लाइक सोलर पैनल एंड बैटरीज टू पावर एसी डिवाइसेस. इसका एडवांटेज क्या है कि हम डीसी सोर्स जैसे लाइक सोलर पैनल और बैटरी से आसानी से हम डीसी सोर्स को यूज कर लेते हैं. ठीक है, पोर्टेबिलिटी का क्या है. इन्वर्टर कैन बी यूज्ड इन मोबाइल एंड रिमोट एप्लीकेशंस. एंड बैकअप पावर कहने का मतलब है कि इसेंशियल फॉर बैकअप पावर सिस्टम ड्यूरिंग द आउटेज. ओके, और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं इसके. तो डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो इफिशियंसी लॉसेस. Efficiency loss is nothing but energy is lost during the conversion from DC to AC. मतलब कि एनर्जी जो लॉस हो जाती है डीसी को एसी कन्वर्ट करने में अराउंड टिपिकली 5 to 50%. हीट जनरेशन. इन्वर्टर कैन जनरेट द हीट विच में रिक्वायर द कूलिंग सिस्टम. मतलब कि जो इन्वर्टर जब ऑपरेट होता है तो हीट को जनरेट कर देता है. इसके लिए हम हीट सिंक यूज करते हैं. आप इन्वर्टर ओपन करेंगे तो आपको हीट सिंक दिखेगा. ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. मोर कंपोनेंट्स मोर पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ फेल्योर एंड मेंटेनिंग नीड्स. मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब कि ज्यादा कंपोनेंट यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन्हें हैंड ओवर करना थोड़ा सा काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है. सो कहने का मतलब यही है.
एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, सोलर पैनल एंड विंड turbines converting the generated DC to AC from home and grid use. Uninterrupted power supply UPS providing the backup power for computer and other critical system. Okay, portable power in RVs and boats and off-grid homes, power AC device and battery banks. और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बात करते हैं, कन्वर्टिंग बैटरी और पावर टू एसी एंड ड्राइव द मोटर. हाउस होल्ड अप्लायंस पावर डिवाइसेस ड्यूरिंग द पावर आउटेज एंड ऑफ ग्रिड सिनेरियो. तो ये रहा आपका फुल एक्सप्लेनेशन इन्वर्टर के बारे में. ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बनना ना भूलें, और इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए होगी तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.